हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया करें। नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी की शुरुआत में हमें दो स्नेक को दिखाया जाता है, जो कि एक ग्रीन और एक वाइट होता है। यह दोनों आपस में बहनें होती हैं और यह दोनों बहनें काफ़ी यंग भी थीं और इन दोनों की एज 1000 साल से ज़्यादा थी। और इन दोनों को एक शक्ति ऐसी मिली हुई थी जो कि किसी भी इंसान का रूप ले सकती थी। और इन दोनों स्नेक को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम सियान होता है। सियान लगे पहाड़ों पर फूलों को टेस्ट कर रहा था और यह देख कर दोनों बहनें एक दूसरे से कह रही होती हैं कि इन फूलों को इंसान भी खाते हैं। लेकिन सियान पहाड़ों पर अपने दोस्त के साथ जड़ी बूटियों को सर्च करने आया होता है और सियान पहाड़ों के जरिए अकेला ही आगे बढ़ रहा होता है। तब ग्रीन स्नेक पूरा स्नेक बनकर सियान के सामने आ जाती है और सियान डर के मारे पहाड़ों से हाथ छोड़ देता है और वो सीधा पानी में जाके गिर जाता है। और यह देख कर व्हाइट स्नेक को काफ़ी बुरा लगता है और व्हाइट स्नेक सियान को बचाने के लिए इंसान के रूप में आकर सियान को बचाने चली जाती है और वह सियान को सांस देती है और उसे बचाकर वहाँ से चली जाती है। और जब सियान की आंख खुलती है तो चारों तरफ अपने दोस्तों को पाता है और वह अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वह लड़की कहाँ पर है। और उसके दोस्त कहते हैं यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा सपना है। और उसी दिन उसी गाँव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था और इस फेस्टिवल में मंदिर के मास्टर और उनके कुछ साथी साथ जा रहे थे। उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल पर मोस्टर इंसानों को मार डालने वाले थे और जियान जड़ी बूटियाँ लेकर वहीं पर जा रहा होता है और सियान मास्टर को और उसके साथी को ले जा रहा होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है व्हाइट स्नेक को, जो कि सियान को सांस देते हुए वक्त को काफ़ी मिस कर रही थी कि किस तरह उसे अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। और वह व्हाइट स्नेक सियान के बारे में सोच ही जा रही थी। असल में वह व्हाइट स्नेक सियान से प्यार करने लगी थी। तभी व्हाइट स्नेक ग्रीन स्नेक से यानी कि अपनी बहन से कह रही होती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसे मैंने सांस दी थी और जिसकी मैंने जान बचाई थी। और वह दोनों गांव के फेस्टिवल में जाती हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है कि मंदिर के मास्टर और उनके कुछ साथी मोस्टों का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी से आए होते हैं और वह जानते थे कि यह मोस्टर इंसानों पर कभी भी हमला कर सकते हैं। और तभी फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है और ग्रीन स्नेक को वह अच्छा लगता था और वह उससे दोस्ती करना चाहती थी। और मास्टर का साथी कहता है कि फ़िलहाल मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं कर सकता और कहता है कि मैं कुछ मोस्ट को पकड़ने आया हूँ जो कि इंसानों पर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन उस लड़के को क्या पता था जो लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है और उससे बात कर रही है वो भी एक मोस्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक को सियान नजर आ जाता है। तभी ग्रीन स्नेक सियान के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और कहती है कि वो तुमसे मिलना भी चाहती है। लेकिन सियान कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता। लेकिन सियान यह बात सुनकर इस बात का इनकार कर देता है। तभी ग्रीन स्नेक पानी में जाकर जिस बोट में सियान बैठा था उस बोट को धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। और जैसे ही सियान व्हाइट स्नेक के पास जाता है तो वह व्हाइट स्नेक सियान से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी सियान कहता है मगर मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन आखिर मैं ये नहीं जानता कि वह लड़की है कौन। उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। और तभी व्हाइट स्नेक समझ जाती है कि यह मेरे बारे में ही कह रहा है और यह भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं भी इससे करती हूँ। और यह यकीन दिलाने के लिए वह व्हाइट स्नेक उसे फिर से पानी में गिरा देती है और उसे यह रियलाइज दिलाती है कि मैं वही लड़की हूँ जिससे यह प्यार करता है। और तभी सियान समझ जाता है कि यह वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद मास्टर के साथी को कुछ मोस्टर नजर आ जाते हैं और वह बहादुरी से उन मोस्टर का मुकाबला करता है। और तभी इस मुकाबले के दौरान एक मोस्टर मास्टर के सांप को काट लेता है। लेकिन तभी वह अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो कि उन मोस्टर का मुकाबला करते हैं। तभी यह मोस्टर मास्टर को जहन्नुम में ले जाते हैं और उन्हें जलाकर मार देते हैं। तभी वह व्हाइट स्नेक सियान के घर जाती है और सियान उसे देखकर खुश हो जाता है और यह दोनों साथ में रहने लगते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ यह एक दिन शादी भी कर लेते हैं। और जब फेस्टिवल वाले दिन मास्टर का साथी मोस्टरों का मुकाबला कर रहा था और तब उस साथी को एक मोस्टर काट चुका था और इसी वजह से धीरे धीरे मास्टर का साथी मोस्टर में तब्दील हो रहा था। और वह यह देख कर काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी ज़िंदगी से तंग होने लगता है। और वह यह सोचता है कि अगर मैं मोस्टर बन गया तो इंसानों के लिए खतरा बन सकता हूँ। और वह एक बिरान जगह पर जाकर फांसी लगाने लगता है और वह फांसी लगाने ही वाला था तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और वह ग्रीन स्नेक उससे पूछती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो और कहती है प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। तभी मास्टर का साथी कहता है कि मैं एक मोस्टर बन जाऊँगा और मैं नहीं चाहता कि मैं इंसानों के लिए खतरा बन सकूँ। वो कहता है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ और ग्रीन स्नेक यह सुनकर अपनी पूरी कहानी बताती है
और वह ग्रीन स्नेक उसे अपनी स्नेक वाली जुबान दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो क्या हुआ, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। तभी हम देखते हैं मास्टर को जो कि गांव में आ चुके थे और मास्टर यह देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो मॉन्स्टरों के विक्टिम लोग थे। वह लोग बहुत ही मुसीबत में थे और काफ़ी परेशानियों का मुकाबला भी कर रहे थे और सियान इन लोगों को बचाने के अलग अलग दवाइयाँ बनाता है। तभी वाइट स्नेक समझ जाती है कि इन लोगों पर उन मॉन्स्टरों ने हमला किया है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं और यह लोग खाली जड़ी बूटियों से ठीक होने वाले नहीं हैं। और यह वाइट स्नेक सियान की मदद करने के लिए और उनकी जान बचाने के लिए अपनी सांस उस जड़ी बूटियों में डाल देती है। और उस वाइट स्नेक के पास एक चूहा था जो कि उसका काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था। तभी चूहा उस वाइट स्नेक से कहता है, यह तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सांस इस खतरे से खाली नहीं है, लेकिन तुम अपनी सांस देकर काफ़ी कमज़ोर हो जाओगी। तभी सियान यह जड़ी बूटियाँ उन लोगों को पिलाता है तो वह लोग ठीक होने लगते हैं और यह देखकर मास्टर शॉक्ड रह जाते हैं। और मास्टर यह जानता था कि यह लोग कितने भी ठीक होने वाले नहीं थे और मास्टर यह देखकर सोचता है कि यह लोग कैसे ठीक हो रहे हैं और मास्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। तभी मास्टर सियान से कहता है कि यह जड़ी बूटियाँ बनाने में तुम्हारी किसी ने हेल्प की है क्या। तभी सियान कहता है, जी हाँ, मेरी वाइफ ने की थी। तभी मास्टर सियान की बात समझ जाता है और कहता है कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल नहीं है बल्कि एक कोई मॉन्स्टर है। तभी मास्टर सियान को एक होली नाइट देते हैं उसकी जान बचाने के लिए। तभी मास्टर वाइट स्नेक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम एक मॉन्स्टर बनकर तुमने एक इंसान से शादी कर ली है और इंसान बनकर इंसानों के साथ रहती हो। मैं तुमसे अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो और तुम सियान को छोड़कर चली आओ क्योंकि तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। और यह कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। जब सियान रात को घर पर आता है तो वह एक वाइन लाता है। यह कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि इसमें एक मेडिसिन मिली होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर नहीं फैले। लेकिन वाइट स्नेक तो एक सांप थी और इस वाइन को सियान उसे भी पिला देता है और यह पीकर वाइट स्नेक को चक्कर आने लगते हैं और उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है और यह खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। तभी सियान कहता है, क्या तुम मेरी किसी बात पर नाराज हो। तभी वह वाइट स्नेक अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वह एक नागिन में तब्दील हो जाती है और स्नेक को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों का आपस में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होता है। तभी सियान स्नेक के चाकू मार देता है जो कि उसे मास्टर ने दिया था और सियान यह नहीं जानता था कि यह वाइट स्नेक ही मेरी वाइफ है। और चाकू लगते ही वह वाइट स्नेक अपनी ग्रीन स्नेक बहन के पास आ जाती है। इस वाइट स्नेक को एक होली नाइट चाकू से मारा गया था जो कि यह कभी भी इंसान नहीं बन सकती थी बल्कि एक स्नेक ही बनकर रहेगी। तभी सियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई। तभी मास्टर कहते हैं कि वाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी जो कि तुमने एक स्नेक से शादी की थी जिसकी उम्र 1000 साल से ज़्यादा है। और सियान यह बात सुनकर कि मेरी वाइफ एक स्नेक थी और वो काफ़ी शॉक्ड रह जाता है। तभी उस वाइट स्नेक का फ्रेंड चूहा सियान से कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी जिससे उसे बचाया जा सकता है और उस जड़ी बूटियों को लाना किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टरों का साया है। और सियान वहाँ पर जाता है और उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है। तभी मॉन्स्टरों का साया सियान पर पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद ही मास्टर अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और उन मॉन्स्टरों का मुकाबला करने लगते हैं। और इधर चूहा जड़ी बूटी को लेकर उस वाइट स्नेक के पास जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है, जिससे वह वाइट स्नेक इंसान का रूप ले सकती है। और वह वाइट स्नेक ठीक होते ही मास्टर उनके साथियों पर हमला कर देती है जिससे वह वाइट स्नेक सोचती है कि सियान को यह लोग मुझसे अलग करना चाहते हैं। तभी यह वाइट स्नेक सियान को किसी अनजान जगह पर ले आती है और यह सियान से पूछती है कि तुम ठीक हो। लेकिन सियान सब कुछ भूल चुका था। सियान की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो अपनी वाइफ को भी भूल चुका था। तभी वह वाइट स्नेक मास्टर से पूछती है कि तुमने सियान के साथ क्या क्या है क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। तभी थोड़ी देर बाद सियान को सब कुछ याद आ जाता है और यह एक मॉन्स्टर थी। मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके और एक अर्जेंट हाउस बनाता है और उस वाइट स्नेक को हमेशा के लिए उसमें कैद कर देता है। और सियान अपनी वाइफ की राह देखते देखते कई दिन तक वहीं पर गुजार देता है। और मास्टर का साथी भी एक मॉन्स्टर बन चुका था क्योंकि वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वह मॉन्स्टर ग्रीन स्नेक के साथ रहने लगा। और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।